हरिओम। ओम आनंद में, ओम शांति में, ओम ज्ञान में आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीए समाजशास्त्र के अंतर्गत जो पेपर है जिसका नाम है समाजशास्त्र की मूल अवधारणाएं, इसका हम लोग अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। पहले हम देखते हैं समाज क्या है। मानव के बीच जो संबंध बनते हैं वो क्या है, एक समाज को जन्म देता है। वास्तव में अगर देखा जाए तो जहाँ भी संबंध पाया जाता है वहाँ समाज होता ही होता है, चाहे वो पशु पक्षियों का हो, चाहे जीव जंतुओं का हो, चाहे मनुष्य का हो। तो जहाँ सामाजिक संबंध बनते हैं या पाए जाते हैं वहाँ समाज होता है। तो कुल मिलाकर अगर संक्षेप में कहा जाए मैकाई और पेज के अनुसार तो समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। तो फिर समाजशास्त्र क्या है? तो समाजशास्त्र जो मानव के जीवन में जो संबंध बनते हैं, चाहे वह व्यवहार के कार्य से, चाहे वह जन्म के कार्य से, चाहे विवाह के कार्य से, चाहे घटना के कार्य से, चाहे सामाजिक परिवर्तन के कार्य से या सामाजिक घटनाओं के कार्य से, इत्यादि अनेक प्रकार से जो मानव और मानव के बीच में जो संबंध बनते हैं, जो व्यवहार, कर्म, क्रिया, परिवर्तन उत्पन्न होते हैं या इनके प्रति दायित्वों का निर्वहन करना होता है, उन सभी चीज़ों का जब आप वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यानी सुव्यवस्थित क्रम ढंग से उसका अध्ययन मानव कल्याण के दृष्टिकोण से आप करना शुरू कर देंगे तब वो क्या कहलाएगा? समाजशास्त्र। क्या कहलाएगा? वो समाजशास्त्र कहा जाएगा। अर्थात मानव समाज में पाए जाने वाले विभिन्न संबंधों का सुव्यवस्थित क्रम ढंग से वैज्ञानिक अध्ययन करते हुए मानव कल्याण हेतु निर्देशित करना या सुनिश्चित करना या बताना या निर्धारित करना, यह क्या कहलाता है? समाजशास्त्र कहलाता है। तो अब इस समाजशास्त्र की मूल अवधारणाएं क्या, ये जानना जरूरी है। जैसे समाजशास्त्र का हमने अर्थ बताया, इसके अंदर मूल का मतलब होता है बेसिक। बेसिक का अर्थ ये होता है कि किन किन आधारों पर समाज टिका हुआ है। जैसे विवाह के कार्य से समाज है। समाज में परिवार ऐसी संस्थाएं हैं जो समाज के साथ सदैव बनी रहती हैं, जैसे परिवार है, विद्यालय है, देश है। ये सब क्या है? एक ऐसी संस्थाएं हैं जिनके होने से समाज अपना उत्पन्न होता रहता है, अपनी गतिविधियों को बढ़ावा देता रहता है, उससे संबंधित क्रियाकलापों को निर्धारित करता है, सही गलत का मापदंड निश्चित करता है। अर्थात समाज में जो मूल अवधारणाएं हैं, चाहे वह संस्था के रूप में हो, चाहे समूह के रूप में हो, चाहे धर्म के रूप में हो, चाहे वह विवाह के संदर्भ में हो, चाहे नातेदारी के संदर्भ में हो, चाहे वह क्रिया घटना के संदर्भ में है, जो भी है मूल चीज़ें जो समाज में पाई जाती हैं, जिसके आधार पर समाज परिवर्तनशील परिस्थितियों के साथ आगे बढ़ता है। समाज कोई जड़ नहीं है। समाज प्रत्येक क्षण एक परिवर्तनशील अवस्था के साथ गतिमान है। जैसे गेंद अपने आप में घूमती भी है और ज़मीन पर चलती भी है, उसी तरह से समाज भी होता है। समाज कोई जड़ नहीं है, समाज एक चेतना है। जहाँ पर व्यक्ति की चेतना खत्म हो जाए वहाँ वो समाज में शामिल ही नहीं रहेगा। या तो वह देवता हो जाएगा या तो फिर वो पागल हो जाएगा। अर्थात समाज क्या है? एक चेतना है। उस चेतना में अनेक प्रकार के संस्था, समूह, संप्रदाय, धर्म, संबंध, घटना, क्रिया, ये सब अनेक चीज़ें हैं जिसके आधार पर वो संबंध बनते हैं। उन संबंधों से संबंधित अवधारणाएँ यानी उससे संबंधित जो संस्थाएं हैं, जो परिवर्तन है, जो संबंध है, जो क्रिया है, जो घटना है, उनसे संबंधित जो चीज़ें हैं उनके विषय में हम लोग पढ़ेंगे कि समाज में परिवर्तन संस्थाओं के रूप में कैसे होता है, संस्थाओं की आवश्यकता क्या है, समाज में संबंधों का निर्माण और परिवर्तन क्या है, समाज में नए मूल्यों का संबंधों के प्रति क्या दृष्टिकोण है, समाज का विभिन्न स्वरूप क्या है, समाज किन किन संस्थाओं या किन किन गतिविधियों के आधार पर वह निरंतर चलता रहता है, अपने अंदर परिवर्तन के साथ अपनी आवश्यकता को किस प्रकार से पूरा करता है। इन्हीं सब बात को, इन्हीं सब व्यवहारों को हम लोग इस पेपर के अंतर्गत समझने का प्रयास करेंगे। यही इस पेपर का अर्थ है कि यानी समाजशास्त्र यानी समाज के विषय में वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अध्ययन करते हुए समाज के जो मूल तत्व हैं, अवधारणा का मतलब होता है उसमें कौन कौन से
चीज़ें हैं, कौन कौन से वह समाजशास्त्र धारण किया हुआ है, किन किन की वजह से समाजशास्त्र बना है, उनके विषय में हम लोग क्या करेंगे, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अध्ययन करेंगे। तो समाजशास्त्र के अंतर्गत समाजशास्त्र की जो बेसिक चीज़ें हैं, जिसे संस्था के रूप में, परिवार के रूप में, समूह के रूप में, संबंध के रूप में, दायित्व के रूप में, पद के रूप में, स्थिति के रूप में, परिवर्तन के रूप में, घटना के रूप में, आवश्यकता के रूप में, ये सब चीज़ें जो भी इसके बेस में हैं, संबंधों के अकॉर्डिंग, संबंधों के अनुसार, उन्हीं सब चीज़ों को हम लोग समझने का प्रयास इस पेपर के अंतर्गत करेंगे। तो आगे की वीडियो में हम लोग ये सब समाजशास्त्र के विषय में और डिटेल अध्ययन करेंगे, समाज के विषय में भी डिटेल अध्ययन करेंगे। इस पेपर से संबंधित जितने भी सिलेबस आते हैं उन सबको हम कंप्लीट कराने का आपका प्रयास करेंगे। मुझे उम्मीद है कि यदि आप लगातार जिस तरह से खाते हैं, लगातार किसी भी विषय को या लगातार कोई अच्छी क्रिया को या अच्छे ज्ञान, अच्छे व्यवहार को अगर आप दोहराते रहेंगे, चलाते रहेंगे, तो निश्चित रूप से वही व्यवहार आपको सफलता तक और सारी आवश्यकताओं की पूर्ति तक आपके जीवन में उपलब्धि और उत्साह भरा अवसर प्रदान करते हुए आपको आगे बढ़ाने में काम आएगा। तो जिस तरह से आप खाना खाते हैं उसी तरह से आप डेली पढ़िए, और मुझे उम्मीद है कि आप समाजशास्त्र की जो मूल अवधारणा है, यानी समाजशास्त्र के मूल में जो तत्व विद्यमान हैं, उन सब तत्वों के स्वरूप को और सामान्यतः इस पेपर के अर्थ को आप समझ गए होंगे। समझ गए हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी कीजिए। हरिओम।